तो भारत सरकार की बड़ी कूटनीतिक जीत, इस पे देश भी देखिए गर्व कर रहा है और झूम रहा है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हुए बावनबास से इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं, जहां पर 120 घंटे के बाद आखिरकार बोरवेल से महिला का शव बाहर निकाला गया है। बावनबास में बोरवेल से अब महिला निकाली गई है। 6 दिन बाद एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम को सफलता हाथ मिली। 90 फीट गहराई में महिला का शव फंस गया था, इसे अब निकाला गया है। और ये आप देखिए 6 घंटे से लगातार 6 दिन से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था। करीब 120 घंटे की मशक्कत के बाद आखिरकार महिला का शव निकाला गया। हालांकि कोशिश ये थी कि महिला को जिंदा निकाला जाए, लेकिन 3 दिन बाद ही महिला ने दम तोड़ दिया था। बावनबास में आखिरकार अब महिला का शव निकाला गया है। 6 दिन से लगातार एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम जुटी हुई थी। कई चुनौतियां उनके सामने थी, क्योंकि गीली मिट्टी बहुत ज्यादा परेशान करी थी। अलग अलग टेक्निक के जरिए खुदाई की कोशिश की गई, लेकिन एक भी टेक्निक में सफलता हाथ नहीं लगी। और अब खबर मिल रही है कि आखिरकार 120 घंटे की मशक्कत के बाद, यानी कि 6 दिन के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद महिला का शव निकाला गया है। गिरिराज हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़े हुए, जो पिछले 6 दिन से लगातार हमें हर एक छोटी से बड़ी अपडेट दे रहे थे। गिरिराज, हालांकि सफलता तो लगी, लेकिन महिला का शव जो निकाला गया, अब किस टेक्निक के जरिए ये कोशिश कामयाब हुई, जरा इस बारे में भी बताइए। और इस वक्त वहां पर माहौल क्या है, चूंकि कोशिश तो यही थी कि महिला को जिंदा निकाला जाए, लेकिन शव महिला का निकाला गया है। गिरिराज जी देखिए, 6 दिन से लगातार ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था। एनडीआरएफ तथा एसडीआरएफ के संयुक्त प्रयास लगातार इसमें कोशिश कर रहे थे। और इस मामले में बीच बीच में जबरदस्त तरीके से जो अड़चने हैं वो जबरदस्त आई गई, लेकिन उसके बाद अब कहीं जाकर के एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को सफलता मिली है। राजस्थान का अब तक का सबसे लंबा चलने वाला यह रेस्क्यू ऑपरेशन बताया जा रहा है, जो कि इतने दिनों तक रेस्क्यू करने के उपरांत राजस्थान में भी जो एसडीआरएफ के और एनडीआरएफ के जो जवान यहाँ पर मौजूद हैं, उनका भी कहना यह है कि राजस्थान में इतना लंबा और इतना समय तक रेस्क्यू ऑपरेशन आज तक उन्होंने नहीं किया। तो ऐसे में 6 दिन और 6 रात यहाँ पर लगे हैं, और उसके बाद कहीं जाकर के यह महिला का शव निकला है। ये जो बोरवेल था, इस बोरवेल में 90 फीट जाकर के ये जो शव है महिला का था, वो फंस गया था। कठिन मशक्कत इसमें करनी पड़ी, क्योंकि ये जो मिट्टी थी, ये नमी वाली मिट्टी थी, बालू रेत थी। इसमें जो 5 ही के बराबर में जाकर के 4 फीट एक अलग से बोरवेल जो था वो खोदा गया। पाइलिंग मशीन यहाँ पर मंगवाई गई थी, जो कि बड़े जो पानी के जो समुद्र हैं, नदियां हैं, जो तालाब हैं, बड़े जो बांध है, उनमें जो खुदाई करती है, वो एक बड़ी मशीन यहाँ पर मंगवाई गई थी। 90 फीट बराबर से एक अलग से पैरेलल एक बड़ा 4 फीट बड़ा गहरा खड्डा इसमें किया गया था। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान लगातार इसके अंदर उतर करके और बार बार इसमें खुदाई करते थे, क्योंकि नीचे खोदने के बाद में कंकरीली और काफी जो मिट्टी थी, जो सतह थी, वो काफी कठोर थी, जगह कम थी। और उसी के बीच में एक बड़ी परेशानी यह भी हुई कि उसमें फिर से पानी की निकासी होने लगी कहीं से। तो ऐसे में जो जवान थे वो आधा घंटे से ज्यादा उसमें खुदाई नहीं कर पाते थे। ऐसी स्थिति में बड़ी मशक्कत करके और 4 फीट अंदर ही अंदर एक सुरंग बनाई गई, और सुरंग के रास्ते से महिला का शव निकाला गया। मोनिका बैरवा थी, जो कि 6 तारीख की रात्रि को 8 बजे इस बोरवेल में गिरी थी, और आज 12 तारीख को आज जाकर के मोनिका बैरवा का जो शव है वो निकाला जा सका। 25 वर्षीय मोनिका बैरवा थी, जिसकी इस बोरवेल में गिरने से मौत हुई है। पुलिस ने अब गिरिराज देखिए वहां पर प्रशासनिक अमला भी जुटा रहा, जो लोकल प्रशासन कह सकते हैं। एनडीआरएफ की टीम भी पहुंची, एसडीआरएफ की टीम भी पहुंची, और अलग अलग टेक्निक्स का भी इस्तेमाल किया गया था। अलग अलग जो बेहतर मशीन है उनको भी जयपुर से मंगाया गया था, लेकिन सफलता हाथ नहीं लग पा रही थी। जाहिर तौर पर आप बता रहे कि सबसे बड़ा ये ऑपरेशन कहा जा सकता है अब तक का राजस्थान का। क्या यहाँ पर अब एक्सपीरियंस एनडीआरएफ की टीम शेयर कर रही है, और उनका क्या कहना है इस पूरे ऑपरेशन को लेकर? कितनी चुनौती उनके सामने? देखिए, महिला का शव निकाले जाने के बाद में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जो कमांडेंट अधिकारी हैं, उन्होंने सबको एक साथ बिठाया है, और उनको सबको भी कहा है कि एक जो बहुत बड़ा जो एक्सपीरियंस है वो उन्हें यहाँ पर मिला है, क्योंकि 6 दिन और 6 रात तक का जो एक्सपीरियंस यहाँ पर उन्हें हुआ है,
वो आज तक के राजस्थान के इतिहास में कभी अन्य जगहों पर देखने को नहीं मिला। क्योंकि ये बड़ा टिपिकल एक जो ऑपरेशन था वो ये था, क्योंकि ऐसी मिट्टी के बीच में खुदाई करना, उसके बाद में फिर बीच में इसमें पानी आ जाना, मिट्टी का लगातार गीली धंसना, मिट्टी काफी सुरंग चुनौती बनाना। यहाँ पर बनी हुई नजर आ रही थी, लेकिन अब 120 घंटे के बाद आखिरकार बोरवेल से महिला को निकाला गया है। शुक्रिया गिरिराज तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और एक बार फिर रुक करते कतर से जुड़ी हुई बड़ी खबर का। दरअसल कतर से नौसेना के पूर्व अधिकारियों की रिहाई को लेकर कांग्रेस ने भी खुशी जाहिर की है। कांग्रेस के प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी ने कहा है कि रिहा होने वाले नौसेना के पूर्व अधिकारियों के परिजनों को बड़ी राहत मिली है। रिहाई पर परिजनों की खुशी से सभी देशवासियों में उत्साह है। पीसीसी महासचिव स्वर्णिम चतुर्वेदी ने शुभकामनाएं दी हैं। हमारे देश के पूर्व नौसैनिक अफसर रिहा करके भारत आए। हम सभी देशवासियों के साथ इस खुशी में सम्मिलित हैं और उन्हें तथा उनके परिजनों को बधाई देते हैं।